अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आवर टुडे टॉपिक इज़ कंपाउंड्स फ्रॉम चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंपाउंड से रिलेटेड है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेटा चूँकि हम ये टर्म्स जो है वो आगे पूरी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, एटम्स क्या है, एलिमेंट क्या है, वैलेंसी क्या है, सिंबल्स क्या है, मैटर क्या है, सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, तो ये बेसिक डेफिनेशन जो है ये हम चैप्टर 1 में ही स्टडी करेंगे। तो उसमें बेटा देखें बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सिंबल और वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। आज हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे बेटा हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड होते क्या हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास हम कहते हैं कि 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। इसके साथ हम बात करते हैं 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास, यानी उनकी एक फ़िक्स रेशो होती है जिसके तहत वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे इनकी परसेंटेज वो रेशो बताई हुई है। कार्बन का जो कि एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 1 का 16 है और 2 का 32 है। तो इनकी रेशो बन रही है 3:8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 से होंगे तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इनकी रेशो चेंज हो जाएगी तो फिर बेटा हमारे पास कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास वाटर में हमारे पास ये 1:8 रेशो होगी तो बेटा हमारे पास वो कंपाउंड वाटर कहलाएगा। अगर ये रेशो नहीं होगी तो वो कंपाउंड हमारे पास वाटर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि अगर एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, कंबाइन होने के साथ साथ हमने ये भी बात की कि अगर वो एक ख़ास फिक्स रेशो से कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर वो क्या बनाएंगे बेटा, कंपाउंड्स बनाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बेटा हम कहते हैं कि एलिमेंट लॉस देयर प्रॉपर्टीज़ या लॉस देयर आइडेंटिटीज़, कंपाउंड हैज़ इंटायरली डिफरेंट। अब देखें बेटा कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो इन दोनों की जो अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली उस एलिमेंट से, जिस एलिमेंट से वो मिलके बना है बेटा, उससे डिफरेंट होती हैं। ठीक है। तो कंपाउंड्स की अपनी ही एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ना तो हम कह सकते हैं कि जिसकी रेशो ज़्यादा है उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो कंपाउंड हमारे पास बना है उसकी अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है। जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से बहुत डिफरेंट होंगी जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा बेटा सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल मीन, यानी किसी भी हम सिंपल मीन्स को यूज़ करते हुए, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, जैसे वाटर है बेटा उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट भी करते हैं, हीट करते हैं। तो बेटा सॉरी, अगर वाटर जो है वो आइस फॉर्म में है तो हम उसको मेल्ट भी करते हैं, उसको हम बॉयल भी करते हैं। ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो है, लेकिन वो उसकी जो है वो कंपोजिशन चेंज नहीं होती। ठीक है। तो हम ईजिली इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी फिज़िकल मेथड से। ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट जो कंपाउंड में एलिमेंट होते हैं वो फिक्स रेशो से होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। ये जैसे बेटा हमारे पास जो है वो एग्जांपल हमारे पास जो है, जैसे वाटर की मैंने बताई, तो वाटर जो है उसको हम लोग H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये H2O इसका क्या है बेटा, हमारे पास जो है ये इसका फार्मूला है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आगे जो है ये इन कंपाउंड्स को हम फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं आयनिक कंपाउंड्स में और कोवलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है। ऐसे बेटा इन कंपाउंड को इनकी बॉन्डिंग्स की बेस पर जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनको बेटा आयनिक बॉन्ड के तहत बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनको कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। जैसे बेटा हमारे पास NaCl है, आयन्स हैं, ये Na भी आयन है और ये भी आयन है। तो ये आयन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत इनके दरमियान बॉन्ड बनता है। तो ये बेटा जो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे जिन कंपाउंड के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है उनको बेटा हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है।
और इनकी चूँकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो चूँकि बेटा ये आयनिक कंपाउंड में आयंस जो होते हैं ना, इनकी ख़ास एक अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स पे, तो बेटा इसलिए ये जो है वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इनका जो फार्मूला होता है बेटा, हम उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट NaCl है, पोटाशियम ब्रोमाइड का KBr है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 है। इसके अलावा चूँकि इनकी में फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत आयंस होते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हुए होते हैं, इसलिए बेटा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, यानी दो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, तो बेटा वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं बेटा उनको हम लोग कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे बेटा H2O में हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, इसी तरह HCl है, H2SO4 है, CH4, तो ये सब क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड की निस्बत थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और इसके अलावा बेटा हमारे पास जो है ये कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ठीक है, ये जो इनका फार्मूला है वाटर का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये HCl का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का, ये मीथेन का है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके आयनिक कंपाउंड की निस्बत थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि इनमें फोर्सेस जो होती हैं वो थोड़ी सी आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत वीक होती हैं। ठीक है, तो ये बेटा आज हमारा टॉपिक था कंपाउंड से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास कंपाउंड्स हैं क्या। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि कंपाउंड्स जो है वो उनकी टाइप्स हमने देखी। इसके अलावा हमने देखा कि कंपाउंड्स होते हैं एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट जो फिक्स रेशो से कंबाइन होते हैं। ठीक है, इनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा इसके जो है वो आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी एग्जाम्पल, देन हमने कोवलेंट कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एग्जाम्पल्स को यहाँ तक डिस्कस किया। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर कंपाउंड तक ही था, तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक कम्प्लीट होता है। थैंक यू।